आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तटीय हिस्से से लगने वाले सभी जिलों के कलेक्टरों को हुदहुद चक्रवात के खतरे के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अनुमान है कि चक्रवाती तूफान 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और ओडिशा के गोपालपुर के मध्य बंगाल की खाड़ी के तट को पार करेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली से राज्य प्रशासन की मदद के लिए वायुसेना को तैयार रहने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इस बीच केंद्र सरकार ने हुदहुद तूफान की संभावना को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के लिए राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण बल की 5 बटालियनें भेजी हैं। मजबूत विदेशी संकेतों की वजह से गुरुवार को बाजार में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 390 अंकों की मजबूती के साथ 26,637 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 117 अंक चढ़कर 7,960 के स्तर पर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स करीब 2% चढ़कर बंद हुआ है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बेंगलुरु की जेल में बंद अन्ना द्रमुक प्रमुख जे जयललिता ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद की सजा दी गई है और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तराखंड में 2013 की त्रासदी के बाद 24 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर लगी रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई समिति गठित की है। कोर्ट ने इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय के रुख पर नाखुशी जाहिर की है। अदालत ने 12 अगस्त को मंत्रालय से पर्यावरण पर हर प्रोजेक्ट के प्रभाव की समीक्षा के लिए 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी थी। एनटीपीसी ने अपनी जल परियोजना पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश चौटाला को निर्देश दिया है कि वो सीबीआई द्वारा उनकी जमानत को रद्द करने की याचिका के सिलसिले में शुक्रवार को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हों। इससे पहले सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में जमानत शर्तों का उल्लंघन के कारण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की अपील की थी। इस सिलसिले में आवेदन में कहा गया है कि चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत हासिल करने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। सेना को टाटा वाहनों की आपूर्ति में कथित अनियमितता के संबंध में मामला बंद करने संबंधी सीबीआई की रिपोर्ट पर एक विशेष अदालत ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। विशेष सीबीआई न्यायालय ने मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट पर गौर करने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस मामले में 30 मार्च 2012 को टाटा सिपॉक्स यूके लिमिटेड के प्रमोटर रविंदर कुमार रीरी और रक्षा मंत्रालय, रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच ब्यूरो ने मामला बंद करने के लिए 30 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसकी प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप जांच में साबित नहीं हुए हैं। झारखंड की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। योगेंद्र साव को गुरुवार को हजारीबाग की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। योगेंद्र साव पर नक्सली संगठन चलाने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। योगेंद्र साव को 4 अक्टूबर को दिल्ली से झारखंड सीआईडी और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष एम.वी. कामत का कर्नाटक के मणिपाल शहर में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एम.वी. कामत एक अच्छे इंसान और बेहतरीन लेखक थे। एम.वी. कामत का निधन साहित्य व पत्रकारिता की दुनिया के लिए एक नुकसान है।